ठीक है, अभी यही वाला क्वेश्चन बनाया ना, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, थोड़ी देर पहले बनाया। कितना आंसर आएगा पहले का बताओ, क्या दिया हुआ है, π/2 बना चुके हो ना, इसको आगे बढ़ जाए क्या, ये हो गया। अगला हेडिंग लिखो पाइथागोरस थ्योरम। अगला हेडिंग लिखो पाइथागोरस थ्योरम। टेंथ क्लास में सब पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या कहलाता है, बेस। तो कितने साइड हो गए, 3। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला, जहाँ से देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, बेस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे लंबा भुजा मतलब हाइपोटेनियस मतलब h का स्क्वायर किसके बराबर होगा, छोटे वाले मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। सबको पता है ना, किसी को डाउट है क्या इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्राइंगल दिया, ये साइड है 3, ये है 4, पूछा ये कितना होगा। समझ में है ना, निकाल सकते हैं। कैसे करोगे बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, बराबर कितना, h का स्क्वायर, है ना, हाँ 25 ही आएगा। तो h इक्वल्स टू कितना आएगा, √25, और 25 का रूट कितना होता है, आंसर हो गया। आया कि नहीं, 3, 4 और 5, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्राइंगल में लगाया जा सकता है, नहीं। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले पे लगेगा। यहाँ तक समझ में आया, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के फिजिक्स में बार बार ये मिलेगा, 3 साइड हमेशा मिलेंगे, राइट एंगल हमेशा मिलेगा, तो हर बार थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ट्रिपलेट याद कर लेते हैं। पहला है 3, 4 और 5। पहला ट्रिपलेट कौन सा है, 3, 4 और 5। मतलब अगर एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो अगला 5 ही होगा। नहीं समझे, जैसे देखो डायग्राम बनाया ऐसा, बोला ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। एक और ट्राइंगल देख लो, ऐसा बनाया, ये बोला अब 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 10, 8 और 6 ही होगा। नहीं समझ पा रहे हो, ट्रिपलेट याद करने से क्या होता है, थर्ड साइड नहीं निकालनी पड़ती है, जुगाड़ से जल्दी निकल जाता है। कितने ट्रिपलेट याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 4। समझ में ट्रिपलेट क्या होते हैं, बार बार राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा तुम लोग को, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर ना लगाना चाहो तो जुगाड़ है, क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से ट्रिपलेट हैं, 3, 4 और 5, 6, 8 और 10, 7, 24, 25, 12, 16, 20। ऐसे और भी कई ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है। ट्रिपलेट समझ में क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल बना के दूं अभी ऐसा, एक साइड बोला कि ये 20 है, ये 16 है, तो ये कितना, 12। नहीं सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना। ट्रिपलेट को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने ट्रिपलेट बनेंगे, बहुत सारे, कम से कम इतने याद कर लो, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। पहला टॉपिक क्या पढ़े हम लोग बताओ, आज का पाइथागोरस थ्योरम पहले से पढ़ चुके हो, सबको बनता है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी तो बनता होगा ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टोटल 6। कितने होते हैं, कितने, जोर से, नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, खाना खा के नहीं आए हो, खा के आओ,
एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, किसी भी ट्राइंगल में किस में लगेगा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर इस जगह से देख रहा हूँ, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या कहलाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6। कहाँ से देख रहे हैं, बी से। तो 6 कौन कौन से होंगे, पहला होगा साइन, पूरा नाम होता है SINE साइन। ठीक है, हर एक आदमी का दूसरा उल्टा भी होता है, वैसे ही इसका उल्टा होता है कोसाइन। ठीक है, फिर होता है सेकंड, इसका भी एक भाई होगा, क्या नाम होगा, कोसेकंड। ठीक है, एक होता है टेंजेंट और इसका एक भाई होगा, नाम होगा को टेंजेंट। कुछ समझ में आ रहा है? क्या लगाया हुआ सब में, को, और को लगाने से नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना है। ठीक है, अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया तो सिर्फ शुरू के 3 अक्षर लेंगे। तो पहला क्या बनेगा, साइन, दूसरा क्या बनेगा, कॉस, तीसरा क्या बनेगा, सेक, चौथा क्या बनेगा। अब देखो ये भी कॉस और ये भी कॉस बन जाता, इसलिए 2 और ले लिया तो क्या बन गया, कॉसेक, इसके बाद टेन, इसके बाद कॉट। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए? ये समझने में तकलीफ है क्या, समझ में आया यहाँ तक? टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6। इस को का मतलब है, इस को का एक इंपॉर्टेंस है, को का इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग, को का मतलब क्या होता है। जो को वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6। अब बाकी तो पढ़े ही होंगे। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, ये पता है ना। इसको कैसे याद किया हो, कई लोग ऐसे ही याद किए ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, कुछ लोग ऐसे याद किए। ठीक है, कैसा हो गया, साइन कॉस टेन। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। याद है ना, याद है कि नहीं, कितने लोग याद है? ठीक है, एक और तरीका सुने होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी याद कर लो। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का जुगाड़ होता है। अब देखो, साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। वर्ड सुनेंगे ना, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री और एक होगा रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ठीक है, एक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति के जो अनुपात, और एक होगा उसका व्युत्क्रम। क्या पढ़ना हम लोग को, व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का कोसेक, ठीक है, कॉस का सेक और टेन का कॉट। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, ये क्या है P/H, तो ये क्या है H/P। ये क्या है B/H, तो ये क्या है H/B। ये है P/B, तो ये B/P। उल्टा बनता नहीं। तो 10th क्लास में सब पढ़े होंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिजिक्स में सिर्फ यूज़ होगा वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्री में अगला जो फंक्शन होगा अपने पास, पहला क्या बताया, बताओ पहला कौन सा बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगला बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को अगर ध्यान से देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री के आगे में CO लिखा है, CO दिख रहा है। अब देखा ना, याद है, नाम बताया था, पूरा नाम याद करवाया हूँ। बताओ किसका किसका नाम बताया हूँ। पहला कौन सा बताया था, साइन, याद आ रहा है। साइन का भाई कौन था, कोसाइन। को लगा इसमें भी, नहीं समझे, और को लगा इसमें भी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री जोड़ने या घटाने पे। कितना जोड़ने घटाने पे, 90 डिग्री। तो अगर साइन में 90 जोड़े या घटाए तो वो कॉस में बदल जाएगा, मतलब कोसाइन में बदल जाएगा। तो उसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट को क्या पढ़ते हो, टेन। टेन किस में बदलेगा, कॉट में। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। याद होगा ना पिछले क्लास का फॉर्मूला, क्लास 10th में पढ़े हो पूरा फॉर्मूला, कोई बहुत कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। साइन 90 - A कॉस A,
कॉसेक 90 माइनस ए, सेक ए, टेन 90 माइनस ए, कॉट बनता है। ये भी पिछले क्लास का टॉपिक है, कुछ नया नहीं है ना। आगे बढ़ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो ना, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। नहीं भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं है इसका, फिजिक्स में काम है इसका। ये बनना चाहिए, ये पूरा टॉपिक बनना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्लास 12th से लेकर के 11th तक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। न्यूमेरिकल नहीं बनने का कारण ये भी रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स में क्वेश्चन ना बनने का कारण ये भी रहेगा। तो देखते हैं कितने लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कितने लोग को याद है, बस ये चेक करेंगे ना अभी। चलो ठीक है, पूछूंगा जो उसकी वही बताएगा। पहले बताओ कितने लोग को याद है, हाथ खड़ा करो बस। और बाकी लोग एक बार याद करवाते हैं, ठीक है, इसके बाद देखेंगे। एक बार याद करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं। याद करेंगे, साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पहले छोटा रहेगा कि पहले बड़ा? छोटा, फिर बाद में बड़ा। तो साइन को देखो, 0 में छोटा है और 90 में बड़ा है। दो वैल्यू याद हुआ, दो वैल्यू याद हुई। साइन 0 छोटे में छोटा और साइन 90 बड़े में बड़ा। याद रहेगा? छोटे में, जोर से, छोटे में, बड़े में। याद करें, साइन 0 0 छोटे में छोटा, साइन 0 साइन 90 हो गया, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। साइन 30 देखो फिर छोटा है, ये 60 और 30 में कौन छोटा है? 30। तो छोटे में छोटा देखो, इसके ऊपर में 1 है, इसके ऊपर में 3 है, ठीक है। तो छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। फिर से साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। दो वैल्यू याद हुई? याद हुआ? देखो बुलवा इसलिए रहे हैं ताकि कुछ बच्चों को नींद अगर आ रहा होगा तो जोर से हल्ला कर दो ताकि नींद खत्म हो जाए। फेफड़ा में जितना हवा है बाहर निकालो और पूरा नींद गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि अभी तो 2-2 घंटे की क्लास लग रही है ना। आने वाले के समय में हो सकता है 6 घंटे की क्लास लें, तो तब तक तो उड़ जाओगे। छतरी लगाना पड़ेगा सबके ऊपर ताकि बाहर ना निकल जाए जो पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो बोले करो ना, एक्टिंग ही करो लेकिन करना पड़ेगा, तब याद हो पाएगा, समझ पाओगे, ठीक है। जोर से आवाज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद भी आएगा, उसके अलावा नींद भी भागेगी। समझ में आया ना? ठीक है। फिर से साइन में छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। छोटा मतलब 1/2, बड़ा मतलब √3/2। याद होगा? इसमें 3 है, इसमें 1 है। याद हुआ? फिर से साइन 0 छोटे में छोटा 0, साइन 90 साइन 30 साइन 30 साइन 30 1/2, साइन 60 और बीच वाला तो हमेशा 1/√2 होता है। बीच वाले में कोई डाउट नहीं है, बीच वाला हमेशा क्या होगा? 1/√2। कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब वो छोटा हो जाता है। छोटा होने का मतलब क्या होगा? बड़े में छोटा मिलेगा और छोटे में बड़ा। याद रहेगा? बड़े में छोटा और छोटे में, बोलोगे तो याद होगा, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करें। साइन 0 छोटे में बड़ा, साइन 0 1, अरे साइन सॉरी ठीक। कॉस 0 1, कॉस 90 बड़ा एंगल और छोटा वैल्यू मिलेगा। फिर कॉस 60 बड़ा है तो छोटा मिलेगा और कॉस 30 हो गया। और बीच वाला हमेशा होता है, हो गया। अगला है tan की वैल्यू। tan 0 देखो, tan भी बढ़ता है ना, तो 0 में 0 है और 90 में इनफाइनाइट। बीच वाला तो हमेशा बराबर रहता है, इसकी वजह से 1। अब √3 बड़ा है और 1 छोटा है, √3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, बड़े में बड़ा और छोटे में छोटा। याद करना है तुम लोग, कैसे भी याद करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। जो कहानी बताया हो वो याद रहेगा, जो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। 2-2 करके वैल्यू याद करते हैं। 0 1 1/2 √3/2 और बीच वाला 1/√2। 10 वाली वैल्यू याद करेंगे तो 0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3 और बीच में 1।
अब तुम लोग याद करो कैसे याद करना। ये हो गया? किसको कैसे समझ में आ गया? वैल्यू बन जाएगा। फिर से एंगल की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो तो 0 से लेकर के 90 तक ही है। क्या हो अगर मैं पूछ दूं एंगल की वैल्यू साइन 120 पूछ दे तब कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएं? समझ में आ रहा है ना? या पूछ दे कि साइन 360 कितना होगा? हम लोग तो 90 तक का वैल्यू याद किए। समझ में आया? तो इसके लिए एक स्पेशल मैथ्स बनाया गया है, इसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है? बाकी जो पढ़ चुके और रिपीट कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नोट्स डला हुआ है ना, नोट्स में क्वेश्चन डले हुए हैं इसके। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके पूरे क्वेश्चन कॉपी में चेक करूंगा मैं। समझ में आ रहा है ना? जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आंसर चेक करूंगा पूरे के कॉपी में। समझ में आया ना? सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 300 की वैल्यू निकालिए कितना होगा, ठीक है? इसके कई मेथड है, एक मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें टोटल कितने स्टेप्स दिख रहे हैं? 6। पहला स्टेप है डिवाइड करेंगे कितना से? 90 से। कितने को डिवाइड करना है? 300 को। जो रिपीट कर रहे हो अपने से निकालें, अगर बनता होगा तो, नहीं बनता होगा तो यहाँ देखेंगे, ठीक है? कितना से भाग देना है इसको? जोर से 90 से। 90 का पहाड़ा याद है? 90 तिया 200, घटा दो, कितना बचा? ठीक किया हो क्या? ठीक किया हो क्या? ठीक है ना? अब लिखो साइन 3, पहला स्टेप हो गया। देखो कितना से डिवाइड करना था, अब लिख दो इस फॉर्म पे। क्या होगा बताओ? हो जाएगा साइन 300 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3 प्लस 30, 90 इंटू 3 प्लस 30। कितने लोगों को समझ में आया? कितना से डिवाइड करना था? 90 से। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर बार राइट एंगल मिलता है। कितना से डिवाइड किए? 90 से। 90 के पहाड़ा में 27, 9 के पहाड़ा में 27 आता है। कितने बार में? 3 बार में। उस हिसाब से 30 बच गए यहाँ पर। यहाँ तक हुआ? पक्का? ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब n ढूंढो कितना है? इस 90 इंटू n प्लस 5 था ना, तो 90 जो इंटू में है वो n है, तो n कितना है बताओ? 3। n कितना हो गया? 3। यहाँ तक समझ में आया? n मिल गया। 2 स्टेप समझ में आया? अगला स्टेप देखो, फाइंड द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए यहां से गिनती शुरू करना, ऊपर से। कहां से गिनती शुरू करेंगे? गिनो, कितने बार गिनना है? 3 बार। तो 1, 2 और 3। कहां पहुंचे? समझ में आया? कहां से गिनती चालू करेंगे? ऊपर से। और कहां पहुंच गए? 1, 2 और 3, मतलब यहां पहुंच गए। उससे ज्यादा है ना, प्लस मतलब ज्यादा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? चौथा। क्वाड्रेंट याद है, पिछले क्लास में पढ़े हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? चौथे में। याद रखो। पहला स्टेप बताओ क्या था? 90 से डिवाइड किए। दूसरा स्टेप क्या था? 90 इंटू n प्लस 5 के फॉर्म पे लिखे। तीसरा था कि n को ढूंढो। n कितना मिल गया? 3। तो गिनती चालू कर देंगे, 3 मिला तो कहाँ से गिनेंगे? यहाँ से। 1, 2 और 3। यहाँ प्लस है ना, मतलब आगे बढ़ गए, मतलब यहाँ पहुँच गए। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? 1, 2, 3, 4। क्वाड्रेंट पहचान लिए। थर्ड स्टेप भी हो गया। क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, थ्योरी बनाने में टाइम लगता है। यहाँ तक समझे? कहाँ पहुँच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन पहचानेंगे। साइन के लिए रूल होता है, पहला होता है ऑल, दूसरा होता है साइन, तीसरा होता है टेन और होता है कॉस। जो पीडीएफ डाला हुआ है नोट्स का उसमें दिया हुआ है सब। तो क्या होता है? ऑल, साइन, टेन, कॉस। ऑल मतलब सब पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव, टेन मतलब टेन पॉजिटिव, कॉस मतलब कॉस पॉजिटिव। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सब ऐसे ही जाते हैं ना, स्कूल से कॉलेज जाते हैं ना, तो कैसे याद किए? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये भी याद हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में था ये वाला एंगल?
फोर्थ, थर्ड लिख दिया था क्या? नहीं फोर्थ तो लिखो, क्वाड्रेंट फोर्थ ही ना, कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन कैसा होगा? तो फाइंड द साइन, साइन कैसा निकला इसका? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आया समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। याद रखो। इसके बाद चेंज और नो चेंज, ऑड में चेंज करेंगे और इवन में चेंज नहीं करेंगे। तो n को देखो कितना है? 3, मतलब ऑड हो गया, चेंज कर दो। साइन किस में बदल जाएगा? साइन किस में बदलता है? देखो पिछली बार बताया था, साइन किस में बदलेगा? कॉस में, और 30 का 30, तो माइनस का माइनस। कॉस 30 की वैल्यू कितना होगा? कॉस जो है छोटे में बड़ा मिलता है, छोटे में बड़ा मिलता है, √3/2, ठीक है? तो माइनस √3/2। क्वेश्चन था साइन 300 की वैल्यू कितनी होगी? आंसर निकला माइनस √3/2। यही फिजिक्स में लगेगा, ठीक है? कितना है बेटा? सेम है ना? किसी का और आया? ठीक है, और किसी का? रोहन कितना है? देख रहा था क्या? हाँ ठीक है, ठीक। पहला स्टेप 90 से डिवाइड, 90 से डिवाइड करने के बाद n के बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद साइन। लाइन से याद रखो ना, 6 स्टेप नोट्स में सब मिल जाएगा ना। पहला किसे डिवाइड करेंगे? 90 से, फिर n निकालेंगे, n निकालने के बाद क्वाड्रेंट निकालोगे, क्वाड्रेंट निकालने के बाद साइन निकालेंगे, फिर चेंज या नो चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ट्राई करोगे एक आध क्वेश्चन? ट्राई करो, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन निकालो। साइन 300 कॉस 120 साइन 500, सॉरी 500 नहीं आएगा ना, साइन 500 नहीं, साइन 360 10 390, इतने की वैल्यू ट्राई करो। चलो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? 90 से डिवाइड। क्वेश्चन लिख लिया क्या? हटा दो ना। साइन 300 तो हो जाएगा, डिवाइड किए थे इसको पिछले बार, याद है? आया था साइन 270, मतलब कितना आया था? 90 × 3 + 30, याद करो पिछले बार बनाया हो। फिर साइन है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? गिनना पड़ेगा, यहाँ से गिनोगे, कहाँ से? ऊपर से 1 2 3, क्योंकि 3 है ना तो 3 ही बार गिना। और प्लस है तो कहाँ पहुँच गए? चौथे वाले में, चौथे वाले में पहुँच गए, क्वाड्रेंट मिल गया। पहला स्टेप क्या था? 90 से डिवाइड। दूसरा था n निकाल लिए, n निकालने के बाद क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा मिला? चौथा। चौथा निकालने के बाद करेंगे साइन, मतलब ऑल, साइन, tan और कॉस। ऑल मतलब सब, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव। अब 3 ऑड है कि इवन? ऑड है, तो चेंज हो जाएगा, साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। और कॉस कितना बचेगा? 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है ना। पिछला वाला ही क्वेश्चन दोबारा तो दिया हूँ, अलग थोड़ा कुछ बनाया बना। कितने लोग आए इस बार? ठीक है, अगला बनाओ। कॉस 120 90 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में? एक बार में। 90 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ गया क्या? फिर से कोई समस्या नहीं है ना? हाँ जो भी है लिखते हैं ना। कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू बताओ? कॉस का कॉस 90 × 1 + 30, तो 90 × 1 + 30,
जोड़ के भी देख सकते हो ना 120 होता है कि नहीं। 90 × 1 90 हो गया, 90 और 30 120 होता है कि नहीं, होता है ना, यहाँ तक का सही हो गया। अब n की वैल्यू निकालो, कितनी निकली, तो कितने बार गिनेंगे, एक बार गिना, और क्या है प्लस है तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो मतलब ये ऑल होता है, ये साइन होता है, ये टेन होता है, ये कॉस, तो ये कैसा है, साइन पॉजिटिव होगा लेकिन ये कैसा है, कॉस है, साइन प्लस में आएगा लेकिन ये कौन है, ये दूसरे जाति का हो गया, दूसरे जाति मतलब माइनस। अब 1 को देखो ऑड है कि इवन, ऑड है, चेंज करेंगे कि नहीं, देखो लिखा हुआ है ऑड में, चेंज करोगे कि नहीं, करेंगे तो चेंज कर दो, कितना हो जाएगा चेंज होकर के, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ओके, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो -1/2 आंसर। कितना आया था, सेम आया, कितने लोग का आया, ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि सो रही है, आ रहा है ना। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे, और भी क्वेश्चन पीडीएफ में डले हुए हैं, पूरे क्वेश्चन लाइन से बनाते रहोगे। एक्चुअल क्लास कब से स्टार्ट होगी, 1 तारीख से, समझ में है। पूरा टॉपिक फिर से पढ़ाया जाएगा लेकिन उसको सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ अटेंडेंस बच्चों का देखने के लिए क्लास लग रही है कि कौन से बच्चे पढ़ने को एगर है और कौन से नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लास बंद करते हैं।